अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। हम अपना चैप्टर नंबर जो 5 है, नंबर 5 रिसर्च के अकॉर्डिंग उसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। लास्ट टाइम मैंने आपको जो लेक्चर भेजा था उसके अंदर हमने नर्सिंग रिसर्च को डिस्कस किया था कि रिसर्च क्या है और नर्सिंग रिसर्च हम क्यों करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को कुछ डिस्कस किया था। मजीद उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, आज हमने वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एविडेंस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस के दौरान जो कि हम सोर्सेज यूज़ करते हैं उसके एविडेंस के लिए, वो कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो उसका फर्स्ट सोर्स हमारे पास है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ईबीपी, जिसे हम उसको डिनोट करते हैं, जिसकी हम फुल फॉर्म में हमारे पास है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो कि इज ब्रॉडली डिफाइंड, जो कि हम किस लिए उसको डिफाइन करते हैं एज द यूज ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल एविडेंस। जिसके लिए हम इसलिए यूज करते हैं, बेस्ट क्लिनिकल एविडेंस के लिए उसको यूज करते हैं इन मेकिंग पेशेंट केयर, जो कि किस लिए यूज किए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, फॉर पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर के लिए। उसके डिसीजन जो हम बनाते हैं कि पेशेंट की केयर हमने किस तरह से करनी है, उसके जो भी डिसीजन बनाते हैं उसके लिए काम आती है। एंड सच एविडेंस, और कुछ जो एविडेंसेस हैं टिपिकली कम फ्रॉम रिसर्च कंडक्टेड बाय नर्सिस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस। ठीक है, और बाकी जो एविडेंसेस होते हैं ना हमारे पास, टिपिकली कम्स फ्रॉम रिसर्च, रिसर्च के अकॉर्डिंग हम इसको सर्च करते हैं कि कौन कौन से हमने हेल्थ केयर जो हम प्रोफेशनल्स की राय लेते हैं, उसके अलावा नर्सिस की, कि हम किस तरह से इसको कंडक्ट कर सकते हैं, फिर हम इस तरह इसके यूज़ करते हैं इसके प्रैक्टिस बेस्ड मेथड को। नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस फॉर ईबीपी कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब वो कह रहे हैं जो हम ये एविडेंस ईबीपी यूज कर रहे हैं वो हम डिफरेंट सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज से ले रहे होते हैं, बट देयर इज वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट। लेकिन ये क्या है, एक वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट है दैट रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम rigorous studies provide especially strong evidence for informing nurses decision and actions। ठीक है, हम जो ये भी एविडेंस यूज कर रहे होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे होते हैं, लेकिन देयर इज वाइड सेपरेट एग्रीमेंट, ये एक वाइड सेपरेट एग्रीमेंट है। ठीक है, दैट रिसर्चर फाइंड, जो कि रिसर्चर्स हैं फाइंड किस तरह करते हैं, फ्रॉम डिफरेंट स्टडीज के करके प्रोवाइड, स्पेशली प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते हैं फॉर इन्फॉर्मिंग, जिससे नॉन इन्फॉर्मिंग किया जाता है, नर्सिस को डिसीजन लेने में और एक्शन लेने में हेल्प करता है। नर्सिस आर एक्सेप्टिंग द नीड टू बेस स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शंस। अब नर्सिंग जो है, नर्सिस क्या एक्सेप्ट करती हैं, द नीड टू बेस, ठीक है, उस चीज़ की जरूरत का महसूस करती हैं कि स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शंस को, and decisions on evidence indicating that the actions are clinically appropriate, कि जो clinically appropriate मेथड यूज कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, उसको देखा जाता है, एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम, और जो रिजल्ट जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आएंगे, वो पॉजिटिव आउटकम्स आने चाहिए फॉर क्लाइंट्स के लिए, जो भी जिस क्लाइंट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं या जिस पेशेंट्स के लिए भी वो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हमारे पास था सोर्सेज ऑफ एविडेंस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, ईबीपी, जो हमने भी स्टडी किया है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पसेस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के पर्पस कौन कौन से हैं। नर्सिंग रिसर्च सर्व सेवरल पर्पस, इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं जो कि हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पर्पस की, तो वो हमारे पास आता है इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम्स। ठीक है, पेशेंट्स के जो भी आउटकम्स आ रहे होते हैं ट्रीटमेंट के बाद, उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, आइडेंटिफाइंग इफेक्टिव इंटरवेंशंस एंड ट्रीटमेंट्स, हमारे जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, इंटरवेंशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने से क्या होता है, टू इनहेंस पेशेंट केयर एंड आउटकम। जब उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमें ट्रीटमेंट्स का, हमें डिजीज़ का पता चल जाता है, तो फिर हम उस पर क्या करते हैं, पेशेंट की केयर अच्छी करते हैं, ट्रीटमेंट उनका अच्छा करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास ट्रीटमेंट को इन्हेंस करता है पेशेंट की केयर के अंदर और उसके आउटकम्स के अंदर। सेकंड हमारे पास है इन्फॉर्मिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन टू गाइड नर्सिंग डिसीजन एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अभी जो हमने ईबीबी पढ़ा है वो क्या करते हैं, नर्सिस को बेसिकली क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन सा अच्छा मेथड है, कौन सा अच्छा ट्रीटमेंट है, उन्होंने किस तरह से पेशेंट्स की वगैरह की केयर करनी है, इन चीज़ों को वो ईबीबी जो हमने पढ़ी, हमने लास्ट स्टडी किया, उसी की बात की जा रही है कि प्रोवाइड किया जाता है नर्सिस को एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, ताकि उनकी हेल्प हो सके नर्सिंग को डिसीजन लेने में, प्रैक्टिसेस करने में, ट्रीटमेंट करने में, उन्होंने किस तरह से पेशेंट्स की केयर करनी है, उनका ट्रीटमेंट करना है, ताकि रिजल्ट जो है, उनकी हेल्थ किस तरह से बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और वो किस तरह से अच्छा इलाज कर सकती हैं।
थर्ड हमारे पास है डेवलपिंग नर्सिंग नॉलेज, और नर्सिंग नॉलेज को डिवेलप करना। तो ये इसका एक सबसे बड़ा पर्पज है। एक्सपेंडिंग द बॉडी ऑफ नॉलेज इन नर्सिंग थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी और रिसर्च के थ्रू, अब ठीक है, आपने जो इसका नॉलेज है उसको आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, हर किसी को उसके बारे में बताना है, ताकि हर किसी को जो है उसके बारे में पता चल सके, वो अच्छी तरह से डिवेलप कर सके, चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट फोर्थ वन हमारे पास उसका पर्पस है, वो है इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ केयर। जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको इनहेंस किया जाता है आइडेंटिफाइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके अंदर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, और जो हमने एरियाज चूज करने होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं टू प्रोमोट, जो कि किस चीज को प्रमोट करता है, हमारी हाई क्वालिटी केयर को प्रमोट करता है। फिफ्थ वन हमारे पास है सपोर्टिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, एविडेंस हमने बेस्ड प्रैक्टिस अभी पढ़ा है, उसको सपोर्ट करता है नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, जनरेटिंग एविडेंस टू इन्फॉर्म नर्सिंग प्रैक्टिस एंड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली हमारे पास क्या करता है, जनरेट करता है कि एविडेंस को, जो कि हमें क्या नर्सिंग को क्या इन्फॉर्म करता है, उनकी प्रैक्टिसेस को और डिसीजन मेकिंग को इन्फॉर्म करता है, उनका अच्छा रिजल्ट देता है। सिक्स हमारे पास है प्रोमोटिंग हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट। हमारी हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। इन्फॉर्मिंग हेल्थ पॉलिसी डिसीजंस, हम जो हेल्थ केयर के लिए पॉलिसी बनाते हैं, उनके जो डिसीजन बनाते हैं उसको इन्फॉर्म करता है, उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद रिसर्च एविडेंस। किसके साथ मिलकर, रिसर्च एविडेंस, बाकायदा हमें एक रिसर्च एविडेंस दिया जाता है जिसके थ्रू हम हेल्थ केयर जो है ना पॉलिसी के डिसीजन बना सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को इनहेंस कर सकते हैं। सेवन हमारे पास है फोस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, इनकरेजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड रिसर्च। नर्सिंग जो है वो प्रैक्टिस और रिसर्च के अंदर हम अपने इनोवेशन, जो क्रिएटिविटी हम कर रहे होते हैं, जो चीज़ हम अच्छी लग रही होती है, हम उसको इनोवेट कर रहे होते हैं या उस क्रिएटिविटी को हम डिवेलप कर रहे होते हैं, तो इसको इनकरेज करता है। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, अब जैसे हम नर्सिंग रिसर्च का कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हमारे माइंड में हम कुछ चीज़ें सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, तो हमें कुछ भी खुद से भी आइडियाज आ रहे होते हैं, अगर हम इस चीज़ को ऐसे करें तो जो ज़्यादा ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा पेशेंट के ऊपर, पेशेंट जल्द ठीक हो जाएगा। तो हम ये खुद से जो कर रहे होते हैं चीज़ें, तो इनको क्या करता है, इंकरेज करता है, हमारे माइंड्स को, हमारे आइडियाज़ को डिवेलप करता है, इंकरेज करता है, ताकि हमें मजीद जो है चीज़ें सीखने में मदद मिले और हम इस चीज़ को अच्छे से डिवेलप कर सकें।